ऐसा क्या हुआ कि न्यू शर्ट्स को दोबारा से दर्जी के पास ले जाना पड़ा और सोते हुए हमने मुगीज के बाल कैसे कटवाए ये तो व्लॉग देख कर ही आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तकरीबन 12 का टाइम हो रहा है और आज है संडे। हम सोए होते हैं बेड पर तो फरूक भाई कहते हैं कि चलो यार कोई खास शाट बनवा कर आते हैं, वैसे भी तो हम फ्री हैं। हम निकलने लगते हैं अपने छोटे सिटी कबलाबाद की तरफ। उससे पहले मैं गली में आकर देखता हूँ तो यहाँ पर कीचड़ पड़ी होते हैं। वैसे तो ये गली पक्की है लेकिन थोड़ी सी ऊपर मिट्टी पड़ी होती है, उसकी वजह से कीचड़ हो जाते हैं। उसके बाद हम ये अपनी शर्ट्स निकालते हैं, न्यूज जो कर ले गए आए थे। ये फरूक भाई की शर्ट्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा खुली होती हैं, उनको थोड़ा सा कम करवाना होता है। उसके बाद मुगीज भी आ जाता है हमारे साथ तो हम जाने लगते हैं सीधा कबलाबाद की तरफ। यहाँ पर हमारे इलाके की मंडी भी जोरों शोर से लगी होती है, लेकिन पता नहीं ये लोग रोड पर आकर क्यों खड़े हो जाते हैं, जबकि इतनी बड़ी मंडी पड़ी है नीचे, लेकिन नीचे ये खड़े नहीं होते, रोड पर आकर खड़े हो जाते हैं, दूसरी ट्रैफिक को भी तंग करते हैं। तो खैर हम पहुंच जाते हैं लाली के भाई के पास जो कि एक दर्जिया। यहाँ पर फरूक भाई अपनी शर्ट्स वगैरह डालते हैं और उनको समझाने लगते हैं। मैं लाली को कहता हूँ चलो यार मेरी दाढ़ी तो पहले बना दो, क्योंकि फरूक भाई आ गए तो मुझे लेट हो जाएगी दाढ़ी बनवाने में। मैं अपनी दाढ़ी तो बनवा लेता हूँ लेकिन आ जाती है मुगीज की बारी तो फरूक भाई आकर बैठ जाते हैं, कहते हैं पहले मैं बनवा लूँ फिर दोबारा से मुगीज के बनवाएंगे। तो मुगीज यहाँ पर बैठकर खेल रहा होता है और मैं थोड़ी देर खेलने के बाद मैं जैसे ही इसे अपनी गोद में बिठाता हूँ तो ये मेरी गोद में ही सो जाता है। फिर मुगीज की बारी आती है तो अब्बू कहते हैं इसे सोने दो और ऐसे ही बाल बना दो, क्योंकि ये जाग गया तो हमें बाल बनाने देगा। तो खैर सोते हुए भी हम मुगीज के बाल बनाने लगते हैं। मैं इसकी गर्दन पकड़ कर खड़ा होता हूँ और लाली जो है इसके बाल बना रहा होता है, लेकिन इसे कुछ पता नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता कि क्या हो रहा है, सिर्फ अपनी नींद में मगन होता है। उसके बाद इसके भी बाल बन जाते हैं तो हम सीधा वापस आ जाते हैं घर। इसको सुलाने के बाद मैं जाने लगता हूँ सीधा ट्यूबवेल पर। आज है संडे और मैं ट्यूबवेल पर ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं अपना सुजुकी निकाल रहा होता हूँ तो पीछे से मुगीज रोने लगता है और मुझे कहता है कि मुझे भी साथ ले जाओ। तो मैं इसको भी साथ उठाकर आ जाता हूँ सीधा ट्यूबवेल पर। यहाँ पर तैमूर भाई भी होते हैं और मुगीज का अब्बू भी खड़ा होता है और दूसरे लड़के भी नहा रहे होते हैं तो हम भी पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ नहाने के बाद मुगीज तो चला जाता है अपने अब्बू के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ तैमूर भाई के साथ थोड़ी देर के लिए। वहाँ से नहाने के बाद मैं जैसे ही घर आता हूँ तो एसी चल रहा होता है और मुझे पता नहीं चलता कब नींद आ जाती है। जब मैं उठकर बाहर आता हूँ तो शाम के 6 बजे का टाइम हो रहा होता है। मैं शीशे के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ। तो खैर इसी के साथ अपने इस व्लॉग को करता हूँ एंड अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो फॉलो, लाइक और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और मैं सोच रहा हूँ कुछ व्लॉग सराइकी में बनाने चाहे तो आप सबने कमेंट में लाजमी से बताना है कि मैं सराइकी में बनाऊँ कि ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।